महाराज जी, एक कथा है वृंदावन की, बड़ी अद्भुत। वृंदावन में एक महात्मा भय, बड़े बीतराग फक्कड़ महात्मा भय। देखना गुरु कृपा होती कैसी है, ध्यान से सुनना इस कथा को। देखो हमारी प्रत्येक कथा मौज की होती है, ध्यान रखिएगा। हम अपनी कथा अपने हनुमान जी को सुनाते हैं, आपको अच्छा लगवे तो बिराजिए, बुरा लगवे तो करिया मो करवाओ, कट जाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, दरवाजा खुले रहे तो हमेशा। जो मन में भाव आता है हम वही सुनाते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि भगवान अनंत, इनकी कथा अनंत, कोई नहीं कह पावेगा। एक महात्मा भय वृंदावन में, बड़े सिद्ध पुरुष भय महाराज जी। इनके एक चेला था जिसका नाम था रामदास। महात्मा जी का नियम था कि प्रसादी जो भी बने उसे कोई देखे ना। तो एक झोपड़ी घेर के मंदिर आती हूं मैं, रामदास बढ़िया प्रसादी बनाता था। वो ठाकुर को लगती, महात्मा को भी लगती थी, प्रसाद पाते थे गुरु जी। एक बार बड़ी गड़बड़ हो गई। रामदास रोज चौका चूल्हा करता था, चौका चूल्हा करके रसोई बना रहा था। कुछ अंग्रेज आए, विदेशी, वृंदावन में घूमते ही रहते हैं। उन्होंने टाट के अंदर धुआं देखा तो थोड़ा सा टाट को भींच करके अंदर देख लिया क्या हो रहा है। यहां तो प्रसादी बन रही थी। गुरुजी भीतर साधना में बैठे थे। गुरुदेव भागे चिल्ला करके, रामदास जी। गुरुदेव चरणों में आ गया बेचारे। अरे तू बड़ा बाबरा हो गया, आजकल बड़ा अलसी हो गया तू। हाँ? क्या तुझे पता है हमारे ठाकुर जी की रसोई किसी ने बनते हुए देख ली? गुरुदेव हम ध्यान नहीं दे पाए। अरे बाबरे धूमकेतु सठ, तुझे कहां ध्यान। और गुरुजी इतने आवेश में आ गए, इतने आवेश में आ गए कि एक डंडा पड़ा था वो उठा लिया और रामदास को पीटना प्रारंभ कर दिया। ध्यान से सुनना। इतना पीटा रामदास को, इतना पीटा कि मार मार के लाल कर दिया और लस्त पड़ गया बेचारा। पर रामदास ने अपने मुख से एक बार नहीं कहा कि गुरु हमारी गलती नहीं है, मत मारो। लेट गया। तो गुरुदेव ने मारे आवेश में खूब डंडे पीटे और डंडा को फेंक कर भीतर चले गए। ये बेचारा उठा, शरीर में सूजन आ गई, चलते भी नहीं बनता। सारा प्रसाद गौ माता को खिलाया, फिर से साफ सफाई की, बर्तन धोए और फिर से ठाकुर जी का प्रसाद बनाने लगा। बनाते बनाते शाम हो गई। शाम के समय प्रसाद की थाली ली, गुरुदेव के पास लेकर पहुंच गया। गुरुदेव ठाकुर को भोग लगाओ, अब की बार ठीक से बनाया। पर इतनी पीड़ा थी उसके शरीर में कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गुरुदेव ने प्रसाद ठाकुर को लगाया, खुद भी पाया। रात हो गई धीरे धीरे। गुरुदेव लेट गए तो रामदास पांव दबाने लगा। अब पहले वृंदावन में लाइट का तो जमाना नहीं था, फक्कड़ महात्मा लाइटों में जीते नहीं थे, तो डब्बी लिए रखे थे, दीपक जल रहा था। रामदास चरण दबा रहा था। रामदास की आंखों से आंसू छलके वो गुरुदेव के चरण पर गिर गए, टप टप। गुरुदेव समझ गए रामदास रो रहा। अरे रामदास रो रहे बेटा? काहे रो रहे? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें मारा।
रामदास फबक फबक करके रोने लगा। बोले गुरुदेव इसलिए नहीं रो रहे कि आपने मुझे मारा या मुझे पीड़ा हुई, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कितना अभागा शिष्य हूं कि आज अपने गुरुदेव को मैं ठीक समय पर प्रसाद नहीं पवा पाया। फबक फबक के रोने लगा। गुरुदेव ने अपने हृदय से लगा लिया, अरे बाबरा तू पागल है, तू बाबरा है, बैठ चुप चुप हो। अरे का भैया हमने गुस्सा में बहुत मारा ना तुझे, अरे राम राम, बैठ जा बेटा। रोने लगा रामदास। महात्मा का नियम था, देखो मार में भी भगवत कृपा छिपी है, याद रखिए। गुरु की लात में, माँ बाप की डांट में कृपा छिपी रहती है, गांठ बांध लीजिए। आपने गुरु की लात नहीं खाई, माँ बाप की डांट नहीं खाई, मतलब अभी पक्के चेला नहीं भाई, पक्के बेटा नहीं भाई। गुरुदेव के चरणों में रो पड़ा रामदास। गुरुदेव का नियम था प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करने का, और परिकर भी जाता था। दूसरे दिन सवेरा भया, गुरुदेव वृंदावन की परिक्रमा को गए तो रामदास पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में रामदास को ज्वर आ गया, बड़ा तेज ताप चढ़ गया शरीर में। रामदास लेट गया। सहपाठियों ने गुरुजी को बताया, गुरुदेव रामदास से अब चला नहीं जा रहा। क्या हुआ? बड़ा तेज ज्वर आ गया। गुरुदेव भागे, पूछा रामदास ज्वर आ गया, चल नहीं पाओगे, चलो परिक्रमा पूरी तो कर लो। रामदास भीगे फबकते हुए होठों से, कपकपाते हुए होठों से बोला, गुरुदेव लगता है अब ये शरीर की परिक्रमा पूर्ण हो गई, अब तो हमारी इच्छा है ये शरीर छूट में आपका चरणों तक ये दास पी ले, इतनी कृपा कर दो। पागल है क्या, बाबरा है क्या? गुरुदेव ने डांटा। नहीं 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 गुरुदेव, हमारी इच्छा पूरी करो ना गुरुदेव। हाँ 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 चुप रहो, अभी आते हैं। गुरुदेव हमसे उठा नहीं जाता, आप हमारे नजदीक आ जाओ। गुरुदेव नजदीक पहुंच गए, अंगूठा रखा, रामदास ने हाथ लगाया और चरणों तक पी लिया गुरुदेव का। एक इच्छा और रह गई गुरुदेव, कहो तो कहूं। हाँ बोलो ना गुरुदेव, हमारी इच्छा रह गई, ये शरीर के प्राण त्यागूं, आपको देखते देखते त्यागूं। वैसे तो हर दिन मैं आपके चरणों के पास रहा, पर आज आप मेरे सामने पहुंच जाओ। गुरुदेव बोले ठीक है। गुरुदेव रामदास के सामने खड़े हो गए और खड़े हुए, ये सत्य घटना है एकदम सत्य, अभी की 80 साल पहले की वृंदावन की। गुरुदेव खड़े हुए, ये भीग गया, फबक गया, चिल्ला पड़ा, गुरुदेव हमने केवल आपको खड़े होने के लिए कहा, कोई और नया है, हम तुमको ही देखना चाहते हैं। बेटा हमारे पास तो कोई नहीं खड़ा। अरे गुरुदेव कैसे नहीं खड़ा, ठीक से देखो, तुम्हारे बगल में बांसुरी लिए हुए, मोर पंख पहने हुए, मुकुट बांधे हुए कोई सांवला सलोना खड़ा, पुकार करके कह रहा आ आ गुरुदेव इसे हटाओ ना। गुरुदेव बोले ये कोई और नहीं, साक्षात कन्हैया तुझे लेने आया है। ये कोई और नहीं, साक्षात श्याम सुंदर है, तू चला जा। और ये तेज से चिल्ला उठा, गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। रामदास के प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़े। गुरुदेव को देखते देखते मनमोहन के, ये कथाक्रम हमें सिखाती है कि जीवन में संत, गुरु, महंत
श्रेष्ठ है। अगर डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, तो उसमें भी भगवत कृपा छिपी रहती है। मत घबराओ, सुनो और स्वीकार करो। न जाने कौन कृपा कर दे, किस विधि से कर दे। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमारी मां दासी थी, घरों में रसोई चौका चूल्हा करके पेट पालती थी। गांव में संत आए तो सबने हमारी सेवा लगा दी, हम सेवा में लग गए। संत बड़े बीतराग थे, अब तो एक नित्य कर्म बन गया। संत रोज ठाकुर की सेवा कर में तो हम भी अपने हाथों से फूल तोड़ करके रख दे। संतों के वस्त्र धोवे, संत ठाकुर की कथा सुनावे तो हम भी ठाकुर के बड़ा ध्यान पूर्वक कथा सुनवे। संत हरिनाम संकीर्तन गावे तो हम भी छोटी छोटी हाथों की तालियों से गावे। और व्यास जी कुछ दिनों बाद 4 महीना चतुर्मास कब कट गया पता नहीं चला। संत तो चले गए, जाने लगे तो हम भी जाने लगे पीछे पीछे। हम जाने लगे तो संतों ने पूछ लिया, बेटा कहां जा रहे हो? नारद जी बोले हम आपके साथ चलेंगे। नारद जी बोले हमने कहा महाराज हम आपके साथ चलेंगे। संत बोले बेटा नहीं, एक तो तू छोटा है, माताजी तेरी आज्ञा दे दें तो हम साथ ले जाते। पर नारद जी को तो पता था कि हमारी माताजी कभी नहीं कहेंगे। माताएं सब कुछ कर सकती पर बेटा को बाबा कदापि नहीं बना सकती। बेटा चोर बन जाए कोई टेंशन नहीं, डकैत बन जाए कोई टेंशन नहीं, कुख्यात आरोपी बन जाए कोई टेंशन नहीं, बस बेटा बेटा जो है बाबा ना बन पावे। इससे बड़ी टेंशन रहती माताओं। जहां बेटा माला घिसकाना शुरू करता तो माता जी की धड़कन तेज है जाती है। भगवान माताओं को रहता बस रुनक झुनक करती हुई बहुरिया घर में आ जावे सुजय जय भलाई वो ठटरी बारे वो सुन लेवेगी। हाँ रोटी ना देवे वो सुन लेवेगी, घर छोड़कर चली जाए वो सुन लेगी, पर ब्याह हो जाए लड़का का, भैया शादी बर्बादी का घर है। जाकी हो गई वो पछता रहा, जाकी नहीं भाई वो और ज्यादा पछता रहा। शादी के लड़ुआ बड़े खतरनाक हैं, 2 ही रो में, खावे वाला भी और ना खाने वाला भी। जब शादी में बाजे बजत सो बेकार, बाजे भी बड़े ढंग के बजत। अब जब बाजे बजत सो एक हम सुन रहे थे गौर से, गांव में एक जन को ब्याह भाव सो बाजे बजते, हम आश्रम पे बैठे थे। जब बाजो का तो बिदो चुदो बिदगो भैया बिदगो। हमने कहा भैया जा बात बढ़िया कही आने। बाजा भी कहता भैया घोड़ा पे एक दिन बैठ लो बेटी, बाकी दिन दूसरा नहीं बैठा, घोड़ा ही से लगो जा। विवाह बड़ा खतर। अच्छा ब्याह के पहली साल घरवाई चंद्रमुखी सी है महाराज, तो चंद्रमुखी लगत पहले साल में तो ब्याह के बाद 2-3 साल गुजर जाए सो घरवाई फिर भद्रमुखी लगा, भद्दा चेहरा नजर आ। और जहां हल्के हल्के चिंगा छोटा पप्पू पैया भाई बा भीतर से बोली सुनो कता जा रहे पप्पू हलवा क्या संगे ये तो हमारे प्राण खा ले है नहीं था। सो पहले साल तो लगा चंद्रमुखी, दूसरे साल लगत 2-3 साल में भद्रमुखी, 4-5 साल में फिर ज्वालामुखी नजर आ। तो विवाह बड़ी खतरनाक वस्तु। तो नारद जी को पता था कि हमारी माता जी कभी नहीं कहेंगे जाओ बाबा बन जाओ। तो नारद जी बोले महाराज माता जी तो नहीं कहेंगी, कोई उपाय है? संतों ने उपाय बता दिया, ये माला लो ये भजन करो, जब माता जी आज्ञा दे देवे तब आ जाना। नारद जी घर को आए और घर पर आकर के नारद जी माला जपने लगे। रोज 8-8 10-10 माला करें। माता जी की धड़कन बढ़ गई नारद जी की। नारद जी बोले हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई, हे भगवान लड़का बाबा ना बन जा। ज्योतिषी महाराज आए तो माता जी ने पूछ ही लिया, बस महाराज ये बता दो अब हमारे छोरा का ब्याह कब होवेगा। रुनक झुनक करती हुई बहुरिया घर में आ जावे, सारी झंझटें दूर हो जाए।
नारद जी भीतर माला लिए बैठे थे, बोले व्यास जी हमने सोचा हे भगवान हम तो सोच रहे कब माता जी ऊपर जाए, कब हम जाइए संतन लो, ये तो और एक घंटी गले में फंसा रहे। भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आप ही कृपा करो। नारद जी बोले व्यास जी हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। शाम के समय माता जी गौशाला में गौ की सेवा करने को गई, और गौशाला में ही एक काले नाग ने माता जी को काट लिया और माता जी हमारी मर गई। गांव वालों ने आके बताया बेटा तेरी मां मर गई। नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी हुई, मन में बहुत चार ठुमका लगा लें, पर अगर हम नाचेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, मां के मरने पर ये नाच रहा, बड़ा बाबरा बेटा है, पागल तो नहीं हो गया। तो नारद जी बोले हमने अपने आप को संभाला, जितना धन ग्रस्ती था साफ अंत्येष्टि क्रिया में लगा करके जिस दक्षिण दिशा उत्तर दिशा की ओर महात्मा गए थे उसी दिशा की तरफ चल दिए। और गए तो महात्मा तो मिलने वाले थे नहीं, थक गए तो वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जलपान करके सरोवर में माला जप करने लगे। आंख बंद की और प्रभु का ध्यान करने लगे। तो उसी समय में अद्भुत चमत्कार भया। क्या? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षास्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकिणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारद जी बोले जब हमने आंखें बंद की तो मधुर मधुर घनश्याम चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान श्री हरि हमारे नेत्रों के सन्मुख प्रकट हो गए। हमने जब दर्शन किया तो चित्त ठहर गया। आहा बड़ा दिव्य रूप, हो भी क्यों ना एक एक अंग पर हमारा चित्त ठहर जावे, इतना दिव्य स्वरूप है। संसार की सारी सुंदरता एक तरफ रखो, इकट्ठी करो, पूरे संसार में जितनी सुंदरता है उतनी सुंदरता इकट्ठी करो, तब जाकर के इंद्रलोक की एक जो अप्सरा होती है उसकी सुंदरता बराबर एक की होती है। सारे संसार की और इंद्रलोक की सभी अप्सराओं की सुंदरता को इकट्ठा करो तो हमारे ठाकुर जी के मात्र चरणों की सुंदरता प्राप्त कर पाती है। कितने सुंदर हैं भगवान, अब लगा लो आकलन, कितने सुंदर हैं। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। नारद जी कहते हमने चित्त में स्वरूप देखा तो परेशान हो गया, लेकिन तब तक विचित्रता हो गई, वो जो चित्र दिखाई दे रहा था वो अदृश्य हो गया। हम छटपटाने लगे, जिस प्रकार जल से बिलक करने पर मछली छटपटाती है, प्रेमी से मिलने के लिए प्रेम का छटपटाती है, पति गए हो परदेश उसके आने की आहट सुनकर के जिस प्रकार पत्नी भागती है, वन में गई हुई गौ माता जिस प्रकार अपने बछड़े को देख करके रम्हा करके भागती है, नारद जी कहते हम भी उस प्रेम सुधा स्वरूप को देख करके वैसे ही छटपटाने लगे, रो पड़े। नारद जी जब रो पड़े तो नारद जी बोले महाराज जैसे ही हम रो पड़े तब तक व्योम वाणी आकाशवाणी भई। अरे नारद जी अभी तुम परपक्व चेला नहीं भय, कच्चे चेला हो, थोड़ा पक्के हो जाओ फिर तुम्हें रूप रस सुधा खूब चखावेंगे। तो नारद जी बोले अगर कच्चे चेला हते सो हमें दिखाओ क्या तुमने, अब हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहे। तब बढ़िया जवाब दिया, सुनो ये इसलिए रूप दिखाया है कहीं तुम ये ना कहने लगो महात्मा बता गए थे ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, पर क्या बता भगवान होते भी है कि सब कपोल कल्पना है, उसका प्रमाण पत्र देने के लिए रूप दिखाया है। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी बोले व्यास जी बड़ा आनंद हो गया। कालांतर में भगवान ने प्रलय कर दिया और सारे जगत लोकों को अपने उदर में स्थापित कर दिया। जब उदर में स्थापित कर दिया और फिर जब दोबारा सृष्टि की संरचना हुई
उन ठाकुर की अपरिपक्वता के बाद जीवन में परिपक्वता आ गई। ये दासी पुत्र दूसरे जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र में नारद के रूप में प्रकट भया। ये भगवान की महिमा है। बोले इतनी भगवान की दया है। वेद व्यास जी तत्क्षण तैयार हो गए और श्रीमद् भागवत कथा की संरचना प्रारंभ की, कलम उठाई और गणेश जी महाराज लिखने लगे और दिव्य 18,000 श्लोक लिख करके भागवत रूपी संगता तैयार कर दी, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय हैं भागवत में, 12 स्कंद हैं। इसके अंदर ही अंतर्गत ही हमारे गोविंद की मधुर मधुर कथाओं का रसस्वादन है। आहा, अब व्यास जी ने सोचा कथा का सन्निर्माण तो हो गया, पर इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार भी तो जरूरी है। तब तक अपने पुत्र का ध्यान आया। शंकर जी ने वरदान दिया था कि हम पुत्र बनकर के आवेंगे, तुम्हारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करवेंगे। तो श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज का ध्यान आ गया। आहा, अपने शिष्यों को कहा सुनो, ये श्लोक यत्र तत्र गाओ, जहां सुखदेव जी बैठे वहां गाओ। और सुखदेव जी बैठे थे वन में, निराकार ब्रह्म की साधना कर रहे हैं। किस ब्रह्म की? निराकार। एक होते निराकार, एक होते साकार। साकार मतलब होता मूर्तिमान, निराकार मतलब होता शून्य। रामायण की पंक्ति अनुसार, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर विधि कर में करे धिना। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर